तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने कहा क्लास 10 6 से लेकर 12 तक हमने आपको पास्ट और प्रेजेंट कंप्लीट कर दिए थे, और फ्यूचर टेंस हम बताने वाले, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका कैसे पहचानना और कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला स्टेप पर। यहाँ पर हमारा क्लास आ गया तीन तीन आ गया तीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम इसको पहचानने के नियम भी लिखाएंगे और इसका स्ट्रक्चर भी लिखाएंगे और सारा सही सही बताएंगे। ठीक है, तो हमने तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखे हैं। अब इसका पहचानने के नियम देखिए, समझिए। हमने आपको जितना भी सेंटेंस पढ़ाए थे सारा का पहचानने के नियम बताए थे ना। यस सर। पहचानने के नियम और स्ट्रक्चर के साथ और एग्जाम्पल के साथ लेके चले थे। आज हमने इसका बारी चलते हैं, अब कैसा कहाँ पर होता है प्रयोग से देखते हैं। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, कॉमा चुकेगी, कॉमा चुकाऊंगा, कॉमा चुकाऊंगा लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं बुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं ना। चलिए, इसके बाद आ रहा है हमारा, समझिए फिर से रिपीट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकाऊंगा लगा रहे तो उसे क्या कहते हैं बोलो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं ना। आगे आ रहा है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या रहा है बोलो? अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस राज माने इसका हिंदी बताइए क्या होता है? जोर से बोलिए। ठीक है, अच्छा, सकारात्मक वाक्य। क्या बोले लड़की लोग? वाक्य। देखिए स्ट्रक्चर या बनाने का नियम या रूल बताते हैं। स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव लेके चलेंगे प्लस V3। वर्ब का तीसरा रूप कौन हुआ है बोलो? प्लस ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड। आप लोग क्या करना है, वर्ब 1, 2 और 3 याद पूरे कर लेना, रट लेना, ताकि कोई दिक्कत ना हो वॉइस नरेशन पढ़ने में। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ रहा है, हमने एग्जाम्पल आपको बताते हैं क्या है।
बहुत दिनों से घूम रहा था, मैं सो चुका हूँ, सो चुका हूँ। मैं क्या है, सो चुका हूँ। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, क्या बताते बोलो, एग्जाम्पल। समझिए। इसका प्रयोग सब आदमी जानते हो। सेल लब्बी का प्रयोग बताना भी पड़ेगा, नहीं ना? हाँ, नहीं सर। चलिए, नहीं बताना पड़ेगा। हमरा के बताइयो। मैं सो चुकूंगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं सो चुकूंगा यानी कि दो सेंटेंस बन रहा है ना? आप बताना यहाँ पर दो सेंटेंस बन रहा है, जो कौन कौन सेंटेंस बन रहा है, यही नहीं बताना है। तो चलिए, मैं की इंग्लिश क्या होता है आप लोग जानते होंगे, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, सेल या विल लगता है, बताइए सेल। क्या लगता है आई के साथ? सेल। आई सेल लगता है ना, आई के साथ सेल लगता है। अब उसके बाद क्या है, आई के साथ सेल लग गया हमको। सोना क्या होता है, स्लिप होता है। उसके बाद बी थ्री दिया, स्लिप का क्या, स्लिप का बी3 हो जाएगा ना। उसके बाद हैव लगा दो लास्ट में, बीच में। तो समझिए हम, ठीक है। देखिए, आई के साथ हमने सेल लगता है ना, आई सेल लिख लिए बच्चे लोग, सेल। और उसके बाद यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या है लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल दिया हुआ, सेल या बिल हो गया, दोनों हो गया प्रयोग। इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। अब है बच गया है, चुकूंगा होता है ना, है लगा देंगे वो लोग। अब सोना क्या होता है, स्लीपी। स्लिप बी3 क्या होगा, देखिए यहाँ पर समझिए, यानी कि SLEEP स्लिप हो गया। अभी ये हो गया, B1 हो गया, वर्ब का पहला रूप हुआ ना, वह वाला। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर B3, इसके बाद क्या B3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर स्लिप का होता है SLEPET स्लिप हो गया। अब B3 क्या हो जाएगा बोलो, स्लिप्ट, SLEPT स्लिप्ट हो गया। यानी कि B2 और B3 दोनों सेम, क्या हो जाएगा, B2 और B3 क्या हो जाएगा बोलो, दोनों से सेम हो जाएगा ना। यानी कि दोनों हमारा क्या आता है बोलो, सिलपीट। यानी कि यहाँ पर ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ई नहीं लगेगा, सिलपीट क्या हो जाएगा, यानी कि स्लिप हो जाएगा, स्लिप होगा, स्लिप्ट स्लिप्ट हो जाएगा ना। तो B3 कौन लगाना है यहाँ पर बोलो, B3 भारत का कौन रूप है बोलो, तीसरा रूप है, तो यही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, SLEPT स्लिप्ट हो गया। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आप लोग अगर जानते हैं तो अगला भी हम एग्जाम्पल दे देंगे। बस यही वीडियो में केवल शुरू से अंत तक बने रहिएगा, स्क्रीनशॉट भी करते रहना है, ठीक है, चलते हैं।